हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। CSIR नेट दिसंबर 2023 का जो फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। पिछली बार जो CSIR नेट का फॉर्म भरने का प्रोसेस था और इस बार के प्रोसेस में काफ़ी सारा चेंजेस है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, आपको यहाँ पे JRF वाला ऑप्शन भरना चाहिए या नेट वाला ऑप्शन भरना चाहिए। एक यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि ये जो एग्जाम है ये MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो लोग MSc कर रहे हैं उन लोगों के लिए होता है। पर यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन है वहां पे MSc वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, ना ही BSc वाला आ रहा है। तो आपको क्या करना है ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसको आपको ओपन करना है, मतलब इसको आप टाइप कर लीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहां पे आपको ये खुलता हुआ दिखेगा और यहां पे देखोगे csirnet.nta.ac.in है, ये खुलेगा और यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें देखिए आप ये वाला है ना, ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ज्वाइन CSIR नेट रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर। तो आपको इस पे क्लिक करना है और सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है ना। तो सुन यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये खुलेगा। यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अच्छी बात है, पर जब भी आप पहली बार खोलेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, ये तो पासवर्ड भी मांग रहा है ना, सिक्योरिटी पिन तो चलो ठीक है नीचे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। आप बोलोगे सर ये तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम अपने आप को कैसे रजिस्टर करें। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो भैया यहाँ जाके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह तो आपके पास यहाँ पे ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, जहां पर ये बताएगा कि भाई आपको कितनी फीस यहाँ पे देनी। जनरल कैटेगरी के लिए 1100 है, जनरल EWS या OBC के लिए 550 यहाँ पे फीस है, SC ST के लिए यहाँ पे जो फीस है वो 275 है, और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको खुलता हुआ दिखेगा। उसके बाद जैसे आप आगे चलेंगे तो आपको पूरी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि आपको क्या क्या करना है फॉर्म भरते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त। इसमें यहाँ पे जाके आप टिक कर दीजिए एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिए। राइट, जैसे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है एंड मदर्स नेम डालना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर ये जो नाम है ये कौन सी मार्कशीट को हम फॉलो करें। तो आप 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें जो नाम लिखा हुआ है आपको वो यहाँ पे फिल करना है। चाहे आपने 12th में थोड़ा चेंज कर दिया हो, ग्रेजुएशन में चेंज कर दिया, पर 10th क्लास की मार्कशीट को आप फॉलो करें यहाँ पे। राइट, तो कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। अपना जो ईमेल एड्रेस उसको वापस यहाँ पे रीफिल करना पड़ेगा। जेंडर आप जो फीमेल है जो भी आप डाल दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, और जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं और जो भी ईमेल आईडी आप यूज करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे OTP आएगा, OTP वेरीफाई करना पड़ेगा। जिस ईमेल आईडी में आपने लॉगिन कर रखा है और जो मोबाइल आपके पास है वही यहाँ पे फिल करिएगा। ऐसा नहीं कि भैया अम्मा जी का तो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया और बुआ जी का आपने ईमेल एड्रेस डाल दिया, दोनों के पास OTP आएगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो आपके पास है वही यहाँ पे करें। अगर मोबाइल नंबर आपके पास ऑल्टरनेट है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आइडेंटिटी टाइप का है ना, तो आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड है या वोटर ID है या पासपोर्ट है या पैन कार्ड है ना, आपके पास ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे है ना, ऐसे ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, ये आएंगे ना। जैसे आप आइडेंटिटी टाइप पूछेगा, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड, ये। पर अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे पास तो आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ को आप क्लिक कर दीजिए, और जैसे आप करेंगे उसके बाद नीचे वो उसका नंबर डाल दीजिए, आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए ना। तो ये आप कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड होता है। राइट, तो आधार कार्ड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, पर उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, और यहाँ पे आप आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। राइट, तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, तो जो भी आपका प्रेमाइसेस है जहाँ पे आप रहते हैं है ना, ये जो रेड है ये आपको पूरा यहाँ पे भरना है। आपका लोकेलिटी क्या है, कंट्री तो पता ही, राजस्थान, आप जिस स्टेट में आप रहते हैं वो डाल दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, पिन कोड क्या है, ये आप थोड़ा सा ढंग से डालिएगा है ना, ताकि दिक्कत ना हो। स्टूडेंट पिन कोड तो आपने डाल दिया। उसके बाद अगर आपका जो एड्रेस है, अगर यही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, तो सेम टू सेम यहाँ डिटेल आ जाएगी, या फिर वापस आप इसको रिफिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे चूज द पासवर्ड। तो सुनिए यहाँ पे पासवर्ड चूज करने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके पास जो पासवर्ड है वो 8 डिजिट कम से कम होना चाहिए, और यहाँ पे एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल लेटर होना चाहिए, और एक यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिक होना चाहिए। राइट, तो आप क्या करें, जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। कैपिटल G लिख दिया मैंने, फिर स्मॉल p लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया @ फिर 1 2 3 4 5 ऐसा कर दिया ना। तो इसमें यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, स्मॉल भी आ गया, न्यूमेरिक भी आ गया। राइट, तो यार इस तरह से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, या आप ये मेरे हिसाब से बताया, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं। क्लियर है।
फिर उस पासवर्ड को आप कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपसे दो चीज पूछेगा, या तो आपसे मदर का नेम पूछेगा या फिर स्कूल का नेम पूछेगा, तो उन दोनों में से कोई भी आप यहाँ फिल कर दीजिए, यहाँ पे आंसर कर दीजिए। कभी बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर ये आपका काम आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से भरिएगा। फिर जो भी ये कैप्चा है यहाँ पे फिल कर दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। क्लियर? सबमिट करने के बाद फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये तो पासवर्ड आपने चूज कर ही लिया है ना, व्हाट इज मदर्स नेम, ये सब आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, कैप्चा फिल कर दिया। देन उसके बाद जैसे ही आप यहां पे करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया यहां पे, राइट। अगर आपको लगता है कि सर रजिस्ट्रेशन में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो यार यहां पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ऑप्शन आएगा। अगर आपने कर दिया कि सब सही है तो सबमिट आपको यहां पे करना पड़ेगा, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, है ना, तो उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहां पे अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो ठीक है, अगर आपको लगता है जैसे यहां पे जैसे आप जाएंगे एंड में, तो यार यहां पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म या सबमिट ओटीपी, राइट। पर जब भी आप सबमिट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा। तो आपका नेम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर आपने सही फिल किया है, ये आपसे टिक करवाएगा यहाँ पे। तो इन सबको आपको टिक करना है और लास्ट में आई एग्री पे आपको टिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना। अगर आपको कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो आपके घर में कोई बड़ा हो या आपका कोई फ्रेंड हो, एक बार उससे रीचेक जरूर करवा लीजिए कि कहीं गड़बड़ तो नहीं करी आपने, ठीक है ना। रीचेक करवाएंगे तो ताकि ठीक रहेगा। क्लियर है? सबमिट करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे ईमेल पे ओटीपी आएगा। देखो मैं आपको बोला आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए ना, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। ये आपके पास जो ओटीपी आएगा ये ईमेल पे आएगा, तो इसको आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है ना। एक बार ओटीपी आपकी ईमेल पे आएगा, एक बार ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, दोनों को वेरीफाई करेगा, राइट। तो अब आप किसको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना। अब जैसे ही वेरीफाई कर देंगे वापिस आपको ये इसी जगह लेके आ जाएगा, राइट। अब इसी जगह लेके आ गया। अब आपको यहां पे क्या करना है स्टूडेंट, ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहां पे अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपके ईमेल पे आ जाएगा। जैसे ही आप ईमेल खोलेंगे तो आपके पास जो ओटीपी आएगा उसके बाद फिर आपके पास यहां पे एप्लीकेशन नंबर का भी ईमेल आ जाएगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको वहां से लेना है। फिर आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पे सेट किया, याद रखना पासवर्ड गलत मत सेट करना है, नहीं तो पता बड़ा पासवर्ड भूल गए तो फिर लफड़ा पड़ जाएगा। तो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका सिक्योरिटी पिन नीचे आ रहा है उसको यहाँ पे रीटाइप कर दीजिए एंड देन यहाँ पे क्या कर दीजिए, लॉगिन। अब आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। अभी आपने से पहले जो काम किया था वो रजिस्ट्रेशन का किया था, अब फॉर्म भरना शुरू होगा, राइट। अब फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसके बाद लॉगिन करेंगे तो यार आपके पास ये फॉर्म की इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा जो आपने कर लिया है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगा, उसके बाद लास्ट में फी पेमेंट करना है आपको। क्लियर है? तो अब एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, है ना। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भर दी है तो सब कुछ फिल करी हुई दिख जाएगी आपको। अगर बाई चांस नहीं दिखे तो वापस फिल कर देना। अब कौन कौन सी चीजें ऐसी जो कि आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, एक तो आपके पास ये आएगा कि आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली विदाउट ब्रदर और सिस्टर। तो अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आप सिंगल चाइल्ड नहीं है मतलब आपके भाई बहन है तो फिर आपको यहाँ पे नो कर देना है। क्लियर है? ये थोड़ा सा यहाँ पे बोला है कि आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप लड़की हैं और अपने माता पिता की इकलौती लड़की हैं तभी आपको ये करना है। मान लीजिए आप गर्ल हैं और आपके भाई हैं तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बॉय हैं तभी आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, है ना। तो अगर ऐसा पता नहीं क्यों भरवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो, है ना। सो नेशनल इंडियन, बाकी तो आपने सब चीज यहाँ पे भरी दी है ना। इसमें यहाँ पे एक चीज जो बोलेगा, आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर द प्रोविजन ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। मतलब अगर बाई चांस आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, बाकी अगर नहीं है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें यहाँ पे आपको एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स, आपकी जो भी माता पिता की एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे डालनी है। आर यू डायबिटिक, क्या आपको यहाँ पे मतलब शुगर की बीमारी तो नहीं है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको यहाँ डालनी है। कैटेगरी आपसे पूछेगा, जनरल, SC ST जो भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें पूछने वाला है। तो अपन आगे चलते हैं और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूँ। इसमें जैसे ही आप पर्सनल डिटेल पे जाएंगे तो एक तो ये आप पूछेगा कि अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो कितने परसेंट है, 40% और ज्यादा है या लेस देन 40%, ये आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, है ना। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। आगे ये पूछेगा कैटेगरी में, तो कैटेगरी में आप जनरल हैं तो जनरल भरिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो वो भरिए। अगर आप ST हैं या जनरल EWS कैंडिडेट है या ST कैंडिडेट हैं तो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। SC ST जो भी है, इसमें जो भी आप भरेंगे, अगर आपने यहाँ पे ST कैंडिडेट भरा है तो लास्ट में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो जब भी आप यहां भरें तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बताना चाह रहा हूं कि एक यहां पे एक और सर्टिफिकेट दे रखा है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपको एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है कि वहां पे 50 रुपए का स्टैम्प पेपर में आपको बताना है कि हाँ आप सिंगल चाइल्ड गर्ल है।
पर मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने करके देखा, मतलब हमने खुद ने फॉर्म भरा है, तो हमने इसको यस करके देखा, तभी वो लास्ट में ऑप्शन नहीं दिया है। तो मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी इन्होंने जब मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शेयर करूंगा तो वहां पे ये ऑप्शन दे रखा है, राइट। बट इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ना। मैंने आपको एक तो यहाँ पे मेन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, एक तो ये वाला, अगर आप SC/ST या OBC कैंडिडेट है या फिर EWS कैंडिडेट या जो भी आप कैटेगरी में आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पर अगर बाकी सब कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिएगा। प्लस अगर आप यहाँ पे MSc फाइनल में आपका रिजल्ट अवेटेड है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा, वो आपको आगे बताऊंगा। तो खैर ये सब इन्फॉर्मेशन आप भर देंगे, है ना। ये पेरेंट्स की इनकम का भी पूछेगा यहाँ पे, तो पेरेंट्स की इनकम यहाँ से पूछेगा। इससे पहले आपसे पूछेगा कि आर यू डायबिटिक, तो अगर आप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई चेक कराता नहीं स्टूडेंट लाइफ में, तो इसको नो भर दीजिए। अगर आपको शुगर का टेस्ट करा रखा, आपको शुगर है तो फिर आप देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे पूछाएगा, आपकी पेरेंट्स की जो इनकम है वो क्या है। तो जो भी आपके पेरेंट्स की इनकम है, मान लीजिए वो 10 लाख कमा रहे हैं या 10 लाख से ऊपर है या 8 लाख से नीचे है, 5 लाख, जो भी उस रेंज में, आप उनसे पूछ लीजिए और वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। इस सुनिए आपसे, उसके बाद जितना भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालना है, एंड देन इसके बाद आगे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है ना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ये आई एग्री करना ना भूलें आप, है ना, ये करना है। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका एड्रेस पूछेगा, तो एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाल दिया था, वो एड्रेस यहाँ भरा हुआ दिख जाएगा। अगर नहीं दिखे तो वापस भर देना, और अगर सेम टू सेम एड्रेस आपका परमानेंट भी है तो सेम एज प्रेजेंट कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे साथ भी था कि मैं प्रॉपर प्रतापगढ़ का था और जब मैंने नेट का फॉर्म भरा था तब मैं उदयपुर रह रहा था, राइट। तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस अलग था और परमानेंट एड्रेस अलग था। तो अगर आपका अलग अलग है तो ठीक है, अगर सेम है तो फिर आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर। खैर हमारे टाइम में तो क्या होता था कि नेट का जो एडमिशन कार्ड आता था वो घर पे आता था, है ना, बाय पोस्ट। खैर अब तो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता, तो इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी होना चाहिए, राइट। ये आपसे एक और पूछेगा क्या आपके पास आधार कार्ड नंबर है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, एंड उसके बाद ये तो बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा। इसमें यहाँ पे आपको टिक करना है कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार कार्ड नंबर शेयर कर रहा हूँ, ये पूरा आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा, तो इस पर आप टिक कर दीजिए, एंड यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, एंड यहाँ पे ये कैप्चा आप फिल कर दीजिए। मतलब आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन अलग से मांग रहा है, और वहां पे भी आप, अगर आपके पास चाहते हैं कि आपकी जो आईडी है वो आप आधार कार्ड एज ए यूज करें, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर आई एग्री करना है, एंड देन फिर आपको आगे चले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर एंड डिटेल। सुनिए, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, बच्चा मुझे बार बार प्रश्न पूछता है कि सर मैं JRF के लिए अप्लाई करूं या लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करूं। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी उम्र 28 साल से कम है और आप जनरल कैंडिडेट हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आप यहां पे JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहां पे थोड़ी जो एज है उसमें रिलैक्सेशन है, आई थिंक 33 तक आप वैलिड है, 33 ईयर तक आप यहां पे JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सवाल और होता है कि सर मैं तो 28 साल से कम हूं, पर अगर मैंने JRF भरा तो सर मेरा जो रिजल्ट आएगा, मेरी जो मेरिट बनेगी वो JRF में बनेगी या LS में बनेगी। सर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भैया। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपका नाम JRF में आएगा, आपको सर्टिफिकेट JRF वाला मिलेगा। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको नेट का मिलेगा। इसमें ये कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर मैंने खाली JRF भरा तो सिर्फ मुझे JRF होगा तभी मिलेगा, नेट क्वालिफाई होगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप अगर JRF नहीं होते हैं और अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं और अगर आपने ये JRF भरा है तब भी आपको नेट क्वालिफाई माना जाएगा। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपकी उम्र 28 साल से कम है तो आप JRF वाला ही ऑप्शन भरे, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप JRF नहीं होंगे तो भी आप नेट क्वालिफाई माने जाएंगे ना, अगर आप उस स्कोर पे आ रहे हैं तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नेट का कट ऑफ गया 100 मार्क्स, आपके आए 101 मार्क, तो आपको नेट क्वालिफाई माना जाएगा, चाहे आपने JRF भरा है। आपका JRF का कट ऑफ था 110 नंबर, ठीक है, JRF का कट ऑफ था 110 नंबर, आपका 100 का है, आपका 101 आया और 100 पे नेट का कट ऑफ गया, तो आप नेट के कट ऑफ से तो ऊपर हैं और JRF के कट ऑफ से कम है और आपने ऑप्शन JRF भरा है, तो आपको JRF नहीं माना जाएगा, आपको नेट क्वालिफाई माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सर मैंने तो JRF भरा था, मैंने JRF का कट ऑफ क्रॉस नहीं किया तो फिर मैं तो नेट भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं भैया, आप नेट क्वालिफाई माने जाएंगे। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 28 साल से कम है, उनको यहां पे JRF वाला ही ऑप्शन भरना है। और अगर आपकी उम्र 28 साल से ऊपर है तो फिर तो मजबूरी भैया लेक्चरशिप ही भरिए। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट की जो यहां पे एज है उसमें रिलैक्सेशन है। OBC SC ST कैंडिडेट के लिए भी यहां पे रिलैक्सेशन है, आई थिंक 33 तक वो एलिजिबल है। तो प्लीज आप देख लीजिएगा, अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, है ना। इंफॉर्मेशन बुलेटिन हमने आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें यहां पे आपके पास सेंटर की चॉइस पूछ रहा है, तो आपको यहां पे फर्स्ट चॉइस में यहां पे आपसे पूछेगा स्टेट, और यहां से आपसे पूछेगा भाई स्टेट में कौन सी सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सेंटर आप कौन सा भर रहे हैं, तो आपको स्टेट चूज करना, उसके बाद उसकी सिटी चूज करना है, फिर नेक्स्ट स्टेट, फिर उसकी सिटी। तो ध्यान से आप इसको चूज करिएगा,
है ना, आपको प्रायोरिटी फर्स्ट या सेकंड में ही दी जाती है। तो कोशिश करिएगा अपने आसपास का जो एरिया है वही आप सेंटर चूज करें, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि सर मैंने फॉर्म भरा था और मैंने गलती से सेंटर ये डाल दिया, मुझे ये सेंटर नहीं चाहिए, मुझे वो सेंटर चाहिए, बाद में रोना धोना नहीं होगा, है ना। तो ध्यान से ही भरिएगा, इसको गलती मत करिएगा, राइट। फादर का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि फादर क्या करते थे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे जो भी लाइक है। अगर आपके फादर इस कैटेगरी में नहीं आते तो अदर्स डाल दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। फादर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पूछ रहे हैं, तो वो जो भी क्वालिफाई है वो आप भर दीजिए, अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अदर डाल दीजिए, है ना। इसी प्रकार से मदर का जॉब पूछ रहे हैं और मदर का क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, ना। मतलब इतना तो ब्याह में भी नहीं पूछते जितना CSIR नेट वाले पूछ रहे हैं, पर क्या करें अभी भरना पड़ेगा, ठीक है। इससे नहीं, आपका क्वेश्चन का जो पेपर का मीडियम पूछ रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश मीडियम चूज करना है तो इंग्लिश कर दीजिए, हिंदी मीडियम चूज करना है तो हिंदी कर दीजिए। आपके मन में सवाल उठेगा, सर मैं तो इंग्लिश मीडियम है पर सर मुझे हिंदी में भी चाहिए, तो भैया आप इंग्लिश का चूज करेंगे तो भी पेपर आपको हिंदी में भी दिखेगा, वहां पे ऑप्शन होता है ना। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पूछता है, इसके अंदर खास करके मैथमेटिक्स वाले बच्चे बड़े दुखी होते हैं। सर वहाँ पे 2 पूछ रहा है, प्योर मैथमेटिक्स पूछ रहा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछ रहा है, सर मैं क्या करूँ, मेरे को प्योर अच्छा लगता है पर अप्लाइड भी मेरे को बुरा नहीं लगता है, मेरे को अप्लाइड भी बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। भैया कुछ भी भर दे चलेगा, टेंशन मत लेना। तेरे को प्योर लगता है प्योर भर, अप्लाइड लगता है अप्लाइड भर, ये फालतू की बात है, इसका कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। जब आप कहीं फ्यूचर में CSIR में रिसर्च करने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा लगता है। बाकी तो अगर आप नॉर्मल किसी कॉलेज में PhD करने जा रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में PhD करने जा रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें, तो वहाँ पे इसकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स भरते हैं, ठीक है। बाकी आप अप्लाइड भी भरेंगे तो कोई समस्या नहीं है, ओके। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर है ना। ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर दी है, अगर आप देख सकते हैं मैंने जो डाली इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे जो कैप्चा है इसको आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए, है ना। ये हमेशा आपसे फिल करवाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन आप भर चुके हैं। यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास इंपॉर्टेंट होगी और एक ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी और एक ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी। क्या बोल रहा है, वेदर यू टेकन एडमिशन इन द रेगुलर MPhil PhD कोर्स। अगर आप PhD कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। वेदर यू हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स, अगर आपने MSc कर लिया है तो यहां पे यस कर दीजिए, अगर नहीं किया तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है वेदर यू आर फाइनल ईयर ऑफ मास्टर डिग्री कोर्स और मास्टर डिग्री रिजल्ट इज अवेटेड। एक और आपसे ये पूछेगा कि आप अपने MSc के फाइनल ईयर में हैं या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको यहां पे यस करना है। तो आपको ये पूछ रहा है यहां पे कि हां मैं MSc फाइनल में हूं और मेरा रिजल्ट अवेटेड है, तो आपको यहां पे यस करना है ना। देखो अगर यहां पे यस करेंगे तो वहां नो होना चाहिए और वहां पे अगर यस करेंगे तो यहां पे नो होना चाहिए। भैया अगर आपकी डिग्री हो चुकी है इसका मतलब क्या रिजल्ट आ चुका है ना, तो यहां पे फिर नो हो जाएगा। और अगर आपने यहां पे यस कर दिया कि हां मेरा रिजल्ट अवेटेड है, तो यहां पे एक सर्टिफिकेट होगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा लास्ट में, है ना। वो मैं बताऊंगा कौन सा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा अपने HOD से साइन करा के, है ना, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है ना। फिर उसके बाद यहां पे कैप्चा फिल कर दीजिए एंड देन इसको फाइनली सबमिट कर दीजिए। जैसे आप यहां पे जाएंगे तो फिर आपके पास यहां पे पूछेगा ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको यहां पे देखना है कि अगर आप तो BSc आप कर चुके हैं, कौन सी ईयर में आपने अपना BSc किया है। उसके बाद अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये आती है कि सर ये कोर्स और स्ट्रीम पूछ रहा है। अब कोर्स और स्ट्रीम के लिए मैं बताना चाह रहा हूं क्या आएगा, जब फॉर्म भरेंगे तब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। जब आप कोर्स एंड स्ट्रीम में आएंगे तो यहां पे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या पूछ रहा है, बी फार्मा, BSc ऑनर्स, BTech, BE, BS 4 ईयर, BS 4 ईयर इक्विवेलेंट और मोर, BS MS, MBBS एंड अदर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को, सर मैं तो BSc कर रहा हूं तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है गुरुजी, तो BSc ऑनर आ रहा है। तो भैया टेंशन मतलब तू अदर भर दे और यहां पे भर दे BSc, है ना। अब देखो BSc भरोगे, बाई चांस आपने BSc भरा तो ये यहां पे देखेगा, जैसे आप BSc भर दोगे उसके बाद फिर आप नेक्स्ट यहां आओगे तो टिक कर देगा, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो ये यहां पे टिक करा हुआ आ जाएगा ना, तो मींस आपने जो भरा वो सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आप जो भी लाइक आपका क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म आपने इंडिया से किया तो ठीक है, बाकी कौन सा आपने स्टेट से अपना एग्जाम मतलब BSc किया है। फिर आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी पूछ लेगा, फिर आपसे पूछेगा कि इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस, तो जो भी इसका एड्रेस वो डाल दीजिए, है ना। फिर आपका इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है वो, फिर आपका जो रिजल्ट था वो CGPA मोड में था या फिर परसेंटेज मोड में था। अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज डाल दीजिए, CGPA डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपसे ग्रेड पॉइंट, जैसे आप परसेंटेज डालेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे या मार्क्स आ जाएगा, है ना, टोटल मार्क्स आ जाएगा। भाई कितने में से कितने मार्क्स, यानी ये टोटल मार्क्स आएंगे, जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने परसेंटेज वो कैलकुलेट कर देगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई CGPA, तो CGPA यहाँ पे टोटल 10 ग्रेड होता है, 10 में से कितने आपके CGPA है वो अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल ले लेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। और बाकी तो फिर जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल पूछ रहा है आपसे, तो आपने अगर बाई चांस MSc आप फाइनल में तो यहाँ पे आपको रिजल्ट अवेटेड लिखना है। अगर आपका MSc हो चुका है तो भैया आप पास्ड कर दीजिए, है ना।
अगर बाई चांस यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं, वैसे एप्लीकेबल तो हैं आप, है ना। तो आप पास करेंगे तो फिर यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि भैया आपने कौन सी ईयर में अपना एमएससी किया है ना, आपका कोर्स क्या, आप देखो कोर्स में वापस लफड़ा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, BSMS, MS PhD, MSc इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे MSc इक्विवेलेंट डालना है ना, क्योंकि आपने जो मास्टर करी है वो MSc के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा है ना। अब MSc इक्विवेलेंट का स्ट्रीम क्या रहा, तो जैसे आप MSc मैथमेटिक्स हैं, जैसे आपको लिखना है कि मेरे को MSc मैथमेटिक्स हो ना, तो यहाँ पे आ जाएगा MSc मैथमेटिक्स, है ना, तो ये आपका MSc मैथमेटिक्स आएगा, तो अपना ले लेगा इसको, क्लियर है। तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ओके। फिर आगे इंडियन जो भी आपको लिखना है अपना, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा आपका एड्रेस क्या है, देन आपका पिन कोड क्या है, देन आपको यहाँ पे दिखाना है कि भाई रिजल्ट मोड क्या, परसेंटेज CGPA रहा है। पर अगर बाई चांस आप रिजल्ट अवेटेड है आपका, है ना, तो फिर आपको यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड डालना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पासिंग ऑफ ईयर, अगर आपने रिजल्ट अवेटेड डाला है तो आपसे पूछेगा भैया आपने MSc कब कर रहे हो, फाइनल कब होने वाला है। तो आपको अगर 2023 में आपका MSc होने वाला है, मतलब अभी हो गया MSc और रिजल्ट नहीं आया, तो भैया 2023 डाल देना। आपको लगता है कि सर 2024 में मेरा रिजल्ट आएगा, राइट, तो भैया 2024 डाल दीजिए, है ना। तो जो भी आपको डालना है उसके हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। अब यह क्वालिफिकेशन में MSc इक्विवेलेंट लिखेंगे, और अब यहाँ पे देखेंगे स्ट्रीम क्या रही, तो जैसे अगर बाई चांस आपने MSc करा है तो MSc मैथ्स भी लिख सकते हैं, या सिर्फ आप मैथमेटिक्स लिखना चाहें तो मैथमेटिक्स भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि भैया आपने MSc मैथ्स किया है ना, तो मैथमेटिक्स ले लेगा। उसके बाद फिर आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालना है वो आप यहाँ पे भर दीजिए, है ना। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है ना। जैसे आप कैप्चा फिल करेंगे उसके बाद आई एग्री करके यहाँ पे क्या कर देना भैया, 7 नेक्स्ट कर देना, क्लियर है। और यहाँ पे ये कैप्चा वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा। जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपसे पूछेगा डॉक्टरेट डिटेल, तो इसमें अगर आपने यहाँ पे PhD कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करके आप दिखा दीजिएगा आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नो करके यहाँ पे नो डाल दीजिए, क्लियर है। अगर आप PhD कर रहे हैं तो आप दिखा दीजिए यस आई एम डूइंग PhD, यस कर दीजिए। एंड देन यहाँ पे आपसे पूछेगा भैया आपने किस में स्पेशलाइजेशन, आप PhD किस में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टॉपिक डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भैया नो नो कर दीजिए यहाँ पे। इसमें एक माइनॉरिटी डिटेल पूछ रहा है, अगर आप किसी माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर कास्ट को माइनॉरिटी में लिया गया है, तो अगर आप हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी जो कैप्चा पिन है इसको डाल दीजिए, आई एग्री करके यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप करेंगे उसके बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी। अब इसमें जो भी आपने, जैसे यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर तो आपको करना ही करना अपलोड। अगर आपने SC या ST वाला टिक किया है तो आपको यहाँ पे SC ST का सर्टिफिकेट मांग लेगा। अगर आपने यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड किया है तो फिर रिजल्ट अवेटेड वाला सर्टिफिकेट भी आपसे मांगेगा। तो यहाँ पे मैंने नहीं किया, मैंने बोला कि मैं MSc कर चुका हूं और मैं जनरल कैंडिडेट हूं, तो मेरे से सिर्फ दो चीज ही मांग रहा है, क्लियर है। तो याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे कैटेगरी दिखाई है कि आप OBC में आते हैं या SC ST में आते हैं तो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा। एंड अगर आप यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड दिखा रहे हैं तो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आपने पास है और आप जनरल कैंडिडेट है तो फिर ये दो चीज आपसे मांगेगा, एक तो फोटो और एक सिग्नेचर। फोटो जो डायमेंशन दे रखा है उसमें आप यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिए, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फोटो आपका हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड में रहे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और मतलब जो भी बोलेंगे किस टाइप का फोटो आपको चाहिए, नॉर्मली जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे फोटो अपलोड करना। उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देंगे। जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, पूरी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। अब सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड देन आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे रखी, भैया आप पर चेक कर लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नीचे पूरा स्क्रॉल करके बताएगा वो, है ना, मैंने बताया नहीं है ना, क्योंकि वो सब इन्फॉर्मेशन इतनी बताना मुश्किल है। तो सुनिए आप हम क्या करेंगे, अब आपसे मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा तो आप क्लिक हियर पे कर दीजिए, क्लिक यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे खुल जाएगा, आपका मोबाइल नंबर जो आपने डाला है वो यहाँ आ जाएगा। ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना, मतलब ऐसा डिजिट आएगा उसको यहाँ फिल करना और सेंड OTP। तो आपके पास अपने मोबाइल नंबर पे क्या आ जाएगा, OTP आ जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर अगेन कैप्चा मांगेगा, देन इसको वेरीफाई OTP पे आप क्लिक कर दीजिए। आपका ईमेल नंबर, आपका मोबाइल नंबर दोनों ही यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे आपका फाइनल एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा और यहाँ पे दिखेगा योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, राइट। अब आपको यहाँ पे जैसे आप पूरी इंफॉर्मेशन है एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके बाद फाइनल सबमिट पे आपको यहाँ पे करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करने जाएंगे तो आपके पास आपका नाम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट आई एग्री, फादर्स नेम, एड्रेस एंड सेंटर सिटी, ये सब पे आपसे क्लिक करवाएगा। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और यहां से आप अपनी फी को पे कर सकते हैं। मतलब ये पूरा प्रोसेस है CSIR नेट के फॉर्म भरने का, है ना। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास पेमेंट करने के लिए SBI ई-पे और अलग अलग आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे। UPI है या फिर क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो अलग अलग आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नजर आएंगे। उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसका पेमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे आपको भरने पड़ सकते हैं। तो सुन यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर द फिजिकल, अगर आप PWD कैंडिडेट है
तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है। अगर आप किसी को साथ में लेके जाना चाहते हैं एग्जाम लिखवाने के लिए, कभी कभी कुछ ऐसे कैटेगरी के भी स्टूडेंट होते हैं जिनको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी। ये भी पीडब्ल्यूडी के फॉर्म ही है, ये लेस देन 40% है, वो मोर देन 40% है, तो खैर ये तो सबके काम का नहीं है। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसका मैं पूरा लिंक आपको दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर खुल जाएगा जहां पर ये आपको दिख जाएगा, है ना। तो इसको आप यहां पे डाउनलोड करके अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिस भी कॉलेज से आप एमएससी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं, उनसे आप यहां पे सिग्नेचर करा के सील लगवा लीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के। कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे कॉलेज वाले साइन नहीं कर रहे हैं ना मेरे एचओडी साइन नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको बाकायदा ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लेके जाइए कि सर मैं नेट का एग्जाम दे रहा हूं और मुझे ये आपसे फिल कराना। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप मेरे से बात करिएगा। और अगर आपको CSIR नेट पहले भी आपने एग्जाम दिया और रिजल्ट अवेटेड फॉर्म भरने में आपके किसी हेड ने कोई प्रॉब्लम करी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, और अपने कॉलेज का नाम जरूर लिखेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, बच्चा बोलता है कि सर सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, पूरी दुनियादारी यहाँ पे दे रखी है, इसके हिसाब से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, है ना। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। इसी टाइप से यहाँ पे आपके पास SC/ST कैंडिडेट है तो इसके साथ सर्टिफिकेट इस तरीके से होना चाहिए, और अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपके पास सर्टिफिकेट ये वाला होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैंने आप सभी को बताई है। एक यहाँ पे एफिडेविट और दे रखा है फॉर द सिंगल चाइल्ड, इसकी जरूरत नहीं है, हमने करके देखा है, सिंगल गर्ल चाइल्ड भरा था पर वहां पे ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है ना, तो ये दे रखा है पर इसकी जरूरत महसूस नहीं होती है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दे रखा है। तो सुन, इसका पूरा का पूरा लिंक मैं आपके सामने भेज दूंगा। अगर आप CSIR नेट या IIT एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो हमारे जो कोर्सेज है सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये 999 में आपको अवेलेबल है रिकॉर्डेड। अगर आप हमारा लाइव लेना चाह रहे हैं तो अभी 4000 ऑफ चल रहा है, और अभी CSIR नेट के लिए 4999 का फीस है दिसंबर 2023 के लिए, और जून 2024 के लिए 10,999 है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और सब कुछ लाइव रिकॉर्डेड PDF सब मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाह रहे हैं तो 1299 में आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से IIT की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो 4999 में IIT 2024 का कोर्स मिल जाएगा, एंड 10,999 में IIT 2025 का मिल जाएगा। इसमें पर्टिकुलर डे तक का ऑफर है, 4000 ऑफ ये पर्टिकुलर डे तक है। इस तरह से अगर टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे तो 1299 में आप ले सकते हैं। बाकी अगर हमारी बुक्स लेना चाह रहे तो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, इनको आप बाय कर सकते हैं। सुन, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी फ्री क्लासेस होती है सुबह 9 से 10:30 हमारे एप्लीकेशन पे, जो कि मैथ्स केयर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारे जो क्लास के फ्री क्लास के जो लिंक होते हैं वो इस टेलीग्राम में मिल जाता है, आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। शाम को 5 से 6 हमारी 1 शॉट सीरीज होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप इसके पुराने वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।